नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडिया की डिफेंस सेक्टर में एक जरूरी फैसला होना है कि AMCA के लिए किस कंपनी का इंजन इस्तेमाल होगा। GTRE जो DRDO के अंडर काम करता है, अभी तक ये नहीं बताया है कि वो फ्रांस की सैफ्रॉन या UK की रोल्स रॉयस में से किसके साथ कोलैबोरेशन करेगा। सैफ्रॉन और रोल्स रॉयस दोनों अपने प्रपोजल दे रहे हैं, लेकिन GTRE ने अपना फाइनल डिसीजन नहीं दिया है, इसलिए दोनों कंपनीज को कंफ्यूजन है और वो इंतजार कर रही है। AMCA प्रोग्राम के लिए इंजन काफी जरूरी कंपोनेंट है और इसका थ्रस्ट 110 से 130 किलो न्यूटन के बीच होना एक्सपेक्टेड है, जो करंट इंडियन फाइटर इंजन से काफी एडवांस होगा। सैफ्रॉन ने एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑफर दिया है, जिसमें वो इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी पूरी तरह ट्रांसफर करने की बात कर रही है, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी शामिल है। इसका मतलब ये है कि इंडिया अपने इंजन को लोकली बनाने का काम शुरू कर सकता है बिना एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के। सैफ्रॉन का पहले से ही राफेल जैसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट है और वो इस नए पार्टनरशिप को अपनी मार्केट में और ज्यादा प्रेजेंस बनाने के लिए यूज करना चाहती है। रोल्स रॉयस ने भी अपनी ऑफर दी है, जिसमें वो इंडिया के साथ मिलकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाने की बात कर रही है। उनका ये अप्रोच है कि इंडिया अपने इंजन डेवलपमेंट के लिए अपने IPR को रखे, यानी कि इंडिया को अपने इंजन के ऑनरशिप और डेवलपमेंट राइट्स मिले। रोल्स रॉयस का एक्सपीरियंस जैसे EJ200 इंजन जो यूरो फाइटर टाइफून में यूज होता है, जो दिखाता है कि वो अपने प्रॉमिस में कमिटेड है और इंडिया के साथ डीप कोलैबोरेशन चाहता है। लेकिन GTRE ने अपने प्लान्स को अभी तक राज रखा है, इसलिए सैफ्रॉन और रोल्स रॉयस दोनों कंपनीज को अभी तक ये नहीं पता है कि उनका प्रपोजल सिलेक्ट होगा या नहीं। ये डिसीजन सिर्फ AMCA के इंजन के लिए नहीं, बल्कि इंडिया और यूरोपियन कंट्री के बीच फ्यूचर में जो भी डिफेंस कोलैबोरेशन होंगे उनके लिए भी काफी जरूरी है और अपने डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस अचीव कर सके। इंडिया का फेज 3 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम अपने बड़े टारगेट्स को अचीव कर रहा है। इसके तहत एक नई जनरेशन की इंटरसेप्टर मिसाइल ADAH डेवलप हो रही है। ये मिसाइल उन बैलिस्टिक थ्रेट से बचाव के लिए डिजाइन की गई है जो काफी एडवांस है। इन मिसाइल में जो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है उनकी वजह से ये मिसाइल रिलायबल और इफेक्टिव है, मतलब ये अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करेगी। ADAH मिसाइल 3 स्टेजेज में बनी हुई है और हर स्टेज का अपना एक खास काम होता है। मिसाइल में कुछ इंपॉर्टेंट इनोवेशन है, जैसे पायरो एक्टिवेटेड मैकेनिज्म जो मिसाइल के ऑपरेशन और सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। ये मैकेनिज्म मिसाइल के कुछ काम जैसे वॉरहेड को एक्टिवेट करना, मिसाइल के अलग स्टेजेज को अलग करना, रॉकेट मोटर को स्टार्ट करना और थर्मल बैटरी को फायर करना, इन सबको स्मूथली एग्जीक्यूट करता है। मतलब ये सिस्टम मिसाइल को अच्छे से ऑपरेट करने में हेल्प करता है। वॉरहेड एक्टिवेशन का काम मिसाइल के पेलोड को टारगेट के पास पहुंचाने के लिए रेडी करना है, ताकि जब मिसाइल अपने टारगेट के करीब हो तो उसका वॉरहेड अपना काम सही तरीके से कर सके। वहीं स्टेज सेपरेशन ये इंश्योर करता है कि मिसाइल के अलग अलग स्टेजेज स्मूथली एक दूसरे से अलग हो सके, ताकि मिसाइल का फ्लाइट पाथ बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू रहे। वहीं रॉकेट मोटर इनिशिएशन मिसाइल के प्रोपल्शन सिस्टम को इग्नाइट करने का काम करता है, जो मिसाइल को एयर में सस्टेन करता है और उसकी स्पीड को मेंटेन करता है ताकि वो अपने टारगेट तक पहुंच सके। और थर्मल बैटरी फायरिंग मिसाइल के क्रिटिकल सब सिस्टम को पावर देने का काम करती है, जो मिसाइल के इंपॉर्टेंट फंक्शन को चलाए रखता है, जैसे कि गाइडेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम। पायरो मैकेनिज्म मिसाइल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मिसाइल के ऑपरेशन और सेफ्टी को इंश्योर करता है। ये मैकेनिज्म एक्सप्लोजिव चार्जेस के जरिए काम करता है। ये सारे सिस्टम मिसाइल की सफलता के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो रिस्की सिचुएशन हो सकती है। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इन मैकेनिज्म को एक्यूरेटली टेस्ट करने के लिए एक स्पेशल सेफ्टी इग्निटर टेस्टर डेवलप किया जा रहा है, जो हैंडलिंग और टेस्टिंग के दौरान सेफ्टी को इंश्योर करेगा। ADAH मिसाइल इंडिया के फेज 3 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो एडवांस बैलिस्टिक थ्रेट को इफेक्टिवली रोकने में हेल्प करेगा। पाकिस्तान चाइना से J-35A फाइटर जेट खरीदने वाला है, जो 5th जनरेशन स्टील फाइटर है। इससे पाकिस्तान की एयर पावर काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और साउथ एशिया के एयर कॉम्बैट का बैलेंस बदल सकता है। इंडिया का AMCA फाइटर जेट अभी डेवलप हो रहा है, लेकिन ये 2030 के आसपास रेडी होगा। इसलिए पाकिस्तान को अब शॉर्ट टर्म में टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज मिल सकता है। इंडिया को इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने डिफेंस प्रोग्राम को स्पीड अप करना होगा। इंडिया का AMCA प्रोजेक्ट अब ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये इंडिया को अपने डिफेंस
में इंडिपेंडेंस देगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी डिले हो चुका है और अभी तक इंडिया के पास कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। इसलिए इंडिया को अपने AMCA प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना होगा या फिर दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप करके टेक्नोलॉजी को एक्सेलरेट करना होगा। ताइवान जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, इंडिया के AMCA प्रोजेक्ट के लिए एक वैल्यूएबल पार्टनर हो सकता है। अगर ताइवान को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए तो दोनों देश की डिफेंस कैपेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ताइवान की एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया के AMCA फाइटर जेट को और बेटर बनाने में हेल्प करेगी। साथ ही दोनों देश मिलकर चाइना के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकते हैं जो उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन इससे इंडिया और चाइना के बीच टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। इसलिए ऐसे डिसीजन लेते वक्त बहुत सूझबूझ और डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करना जरूरी होगा ताकि रिलेशन और खराब ना हो। अमेरिका भी ताइवान के लिए F-35A सेल को लेकर कॉशियस है, तो इंडिया को यह भी सोचना होगा कि ये मूव अमेरिकन रिलेशन को कैसे इफेक्ट करेगा। BF के इंजन के लिए F414 इंजन का डिसीजन लिया है। यह इंजन 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है जो तेजस MK2 और AMCA MK1 में भी यूज हो रहा है। इसका फायदा ये है कि BF के रोल आउट में इंजन के वजह से कोई देरी नहीं होगी क्योंकि F414 इंजन पहले से ही प्रूवन और रेडी है, यानी इंजन के डेवलपमेंट में कोई डिले नहीं होगी और BF अपने टाइम पर रोल आउट होगा। ADA का फ्यूचर प्लान है कि अगर जरूरत पड़ती है तो BF में एक और ज्यादा पावरफुल इंडिजिनस इंजन भी यूज किया जा सकता है। DRDO के GTRE एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन डेवलप कर रहा है जो AMCA के लिए बन रहा है। यह इंजन अभी इनिशियल प्रोडक्शन के लिए रेडी नहीं है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुली टेस्ट हो जाता है और रेडी हो जाता है तो उसके बाद इस इंजन को BF में भी यूज किया जा सकता है। मतलब फ्यूचर में अगर ये इंजन परफॉर्मेंस में बेटर होता है तो BF को अपग्रेड किया जा सकता है। ADA ने कहा कि अगर फ्यूचर में इंडिजिनस 110 किलो न्यूटन इंजन का परफॉर्मेंस F414 इंजन से बेहतर होता है और अगर उस इंजन को प्रोडक्शन रेट के हिसाब से मैनेज किया जा सकता है तो नेवी फ्यूचर में F414 के बजाय इंडिजिनस इंजन को अपने BF में लगा सकता है। तो अभी के लिए BF F414 इंजन से ही लॉन्च होगा। L&T और BAE ने मिलकर एक स्पेशल व्हीकल सिंधु डिजाइन किया है जो हर तरह के टेरेन में चलने के लिए बना है। यह व्हीकल इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है और लद्दाख जैसे मुश्किल एरिया में टेस्ट किया गया है। सिंधु एक एडवांस वर्जन है जो आर्मी के मिशन और ऑपरेशनल नीड को पूरा करने के लिए कस्टमाइज किया गया है और ग्लोबली फेमस BBS-10 Beowulf का अपग्रेड वर्जन है। यह व्हीकल डिफिकल्ट और एक्सट्रीम एरिया जैसे स्नो हो, आइस हो, रॉक हो, सैंड हो और मड हो और स्टीप माउंटेन्स में भी आसानी से चल सकता है। यह व्हीकल लद्दाख और रेन ऑफ कच्छ जैसे टफ रीजन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन इसे अलग अलग मिशन के लिए यूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जैसे ट्रूप ट्रांसपोर्ट, कमांड कंट्रोल, एम्बुलेंस और लॉजिस्टिक। इसका आर्टिकुलेटेड चेचिस इसे रिवर्स और लेक को क्रॉस करने की एबिलिटी देता है। इसका पावरफुल इंजन हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। कॉम्बैट जोन में यह व्हीकल क्रू की सेफ्टी के लिए डिजाइन किया गया है और ये छोटी बंदूक की गोली से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यह व्हीकल इंडियन आर्मी की मोबिलिटी को टफ और डिफिकल्ट टेरेन में बेहतर बनाएगा और हर ऑपरेशनल चैलेंज को हैंडल करने के लिए एक रिलायबल सॉल्यूशन बनेगा। मतलब यह व्हीकल आर्मी के लिए हर कंडीशन में काम आएगा और उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।